अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिंगली को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड मिस्टर सैंगमो को बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर चढ़ के उसकी पैंट खोलने वाली थी। वो कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो वो उसके ऊपर अपने मुंह से रोज का पेटल रख देती है और कहती है मुझे तुम चाहिए। फिर क्या उसकी बेल्ट निकाल के दूर फेंक देती है। तो वो भी उठ के उसे पकड़ लेता है और कहता है देख लो अब तुम खुद ही बोल रही हो तो बाद में पछताना मत। फिर क्या वो उसे किस करने लग जाता है। तो जिंगली भी उसे किस करने पे लगी हुई थी। देन मिस्टर सैंगमो उसे बेड पे पटक देता है और अपनी शर्ट निकाल देता है। उसे फिर से किस करने लगा था कि वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड यू का कॉल आता है। कल रात मैंने तेरे लिए जो बारटेंडर ढूंढा था वो कैसा रहा? तो जिंगली तो उठ के एकदम हैरान कि मैंने सच में एक बारटेंडर के साथ नाइट स्पेंड कर ली, और फिर याद करने लगती कि रात में हुआ क्या था। जिंगली के बॉयफ्रेंड मैंग का बर्थडे था और वो एक लड़की को प्रपोज करने लग जाता है। उसी वक्त जिंगली भी उसके लिए केक लेकर आई थी और वो ये सब देख लेती है। तो मैंग के फ्रेंड्स कहते हैं तुम तो बहुत टाइम से जिंगली के साथ हो ना? तो कहता है मुझे वो बोरिंग लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भला वीवी से कहाँ से कंपेयर कर लेगी। जिंगली ये सुनते ही उसको थपड़ा मार के वहां से चली जाती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यू के साथ बहुत ज्यादा डल्ली हो गई थी और चिल्ला रही होती है। तो यू कहती चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज रात टॉप स्टार ढूंढूंगी। जैसे जिंगली का पैर मुड़ता है वो गिरने वाली थी और सीधा हमारे मेल लीड मिस्टर सैंगमो के ऊपर गिर जाती है और उसे लगता है कि वो टॉप स्टार है और वो भी उसे देखने लगा था। ये सब याद आते जिंगली बहुत ज्यादा एम्बैरस होती है। ये ग्रैंडपा को पता चला तो मैं तो गई काम से। फिर वो जल्दी से अपनी ड्रेस उठा के देखने लगी थी तो उसकी ड्रेस के चिथड़े उड़े पड़े थे। तो सोचती है, तो कहती है रात वाला टॉप स्टार तो एकदम क्रूअल था। जैसे वो अपने अंडरगारमेंट्स उठाने वाली थी तभी वहां पर मिस्टर सैंगमो आ जाता है। वो तो एकदम हैरान, बट वो उससे पहले उसके गारमेंट्स उठा लेता है और कहता है तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह से फट गए हैं, अब तुम क्या पहन के जाओगी? जिंगली कहती है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया नहीं है कि गेस्ट के साथ थोड़े जेंटल पेश आते हैं। मिस्टर सैंग कहता है मैं तो पेश आ जाता हूँ। तो मिस्टर सैंग अपनी गर्दन में लव बर्ड दिखाता है और उसके लिप्स भी कटे हुए थे। तो कहता है मैं तो वेट कर लेता हूँ पर तुम ज्यादा वेट नहीं कर पाती। और फिर उसे न्यू ड्रेस पहनने के लिए देता है। तो वो ब्लैंकेट के अंदर घुस के वो ड्रेस पहनती है और कहती है लाओ मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँ। मिस्टर सैंग मना करता है। तो कहती है फिर मैं तुम्हें अपना डायमंड ब्रेसलेट दे रही हूँ, ये लिमिटेड एडिशन का है, तुम्हारी कल रात की परफॉर्मेंस और आज के कपड़ों के लिए बहुत हो गए। और जैसे जाने लगी थी वो उसे पकड़ लेता है। क्या तुम मुझे ब्रेसलेट दे के डाल रही हो? तो कहती है फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें मुझे पेमेंट नहीं देने दे रहे, अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर सैंग उसके कान में कहता है मैं तुम्हें दोबारा सर्व करना चाहता हूँ। पर वो खुद को छुड़ा लेती है और कहती है तुम पगला गए हो, इसे टिप समझ के रख लो, और वहां से भाग जाती है। पर बॉडीगार्ड्स अंदर झांक के देख रहे थे और मिस्टर सैंग उस ब्रेसलेट को। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर सैंग जब बच्चा था कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं, तब एक छोटी बच्ची ने आकर उसे बचाया था और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाई थी और उसके हाथ पे पेन से एक स्टार बना दिया था कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, तुम सबको लोगों की धुलाई कर पाओगे। फिर वो उसे राइस केक देकर चली गई थी। तो मिस्टर सैंग कहता है लेटर राइस केक, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बॉडीगार्ड्स पूछते हैं बॉस आपके हाथ में क्या है? तो कहता है मुझे टिप मिली है। जिंगली चुपके चुपके घर में घुस रही होती है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कल रात तुम घर नहीं आई थी, कहाँ थी तुम? तो कहती है कल रात मैं अपनी क्लासमेट के पास ही रुक गई थी। ग्रैंडपा गुस्से में मुझसे झूठ बोलोगी, ये फोटोज देखो, ये देखो तुमने क्या कांड किया है। तभी जिंगली देखती है उसकी कल रात वाले लड़के के साथ फोटोज हैं। तो कहती है ग्रैंडपा मैं कल रात बहुत ज्यादा ढिल्ली हो गई थी ना, तो एक्सीडेंटली एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, पर मैंने सच में उसे पेमेंट दी है, मैंने फ्री का कुछ नहीं एंजॉय किया। ग्रैंडपा कहते पता है ये बात कितनी ज्यादा इफेक्ट करेगी, अगर बाहर वाले लोगों को पता चल गया तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वो कहती ग्रैंडपा प्लीज सॉरी, आप मुझे पनिश कर सकते हो। ग्रैंडपा पूछते हैं बताओ ये लड़का कौन है? तुम इतनी तरह डल्ली थी तो क्या वो लड़का भी डल्ली था इतना? उससे इस बात का फायदा उठाकर मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली किया है, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जिंगली कहती ग्रैंडपा उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी है, अगर पनिश करना है तो मुझे करो। ग्रैंडपा कहती इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, अभी घुटनों के बल जाके बैठ जाओ। तो जिंगली बाहर जाके घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे ठंड लगने लगी थी क्योंकि वहां पे स्नो होने लगती है। तभी वहां पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और फिर हमारा मेल लीड मिस्टर सैंग निकलता है जिसके हाथ पे वही स्टार वाला टैटू है। देन वो अम्ब्रेला लाता हुआ डायरेक्ट जिंगली के ऊपर कर देता है। वो हैरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सैंग अम्ब्रेला फेंक के अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तुम तो बर्फ से जम गई होती, और उसे गोद में उठा लेता है। तभी जिंगली देखती है उसकी गर्दन पे अभी भी उसके लव बाइट के निशान है और सोचती है मैं कल रात के जंगली बन गई थी जो इसे इतनी बुरी तरह से काटा था।
मिस्टर सैंग कहता है पर मुझे तो बहुत मजा आया था। तो सोचती है ये क्या बोल रहा है, ये पगला गया है क्या? तो वैसे इतना हैंडसम है, ऊपर से इतना फ्लर्टी बन रहा है। और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरे ग्रैंडपा को पता चला ना कि मेरे साथ कल रात वाले तुम थे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मिस्टर सैंग कहता है कौन सी वाली टांगे, मेरे तो दोनों सही सलामत हैं। ग्रैंडपा ने तुम्हें पनिश किया है तो अब तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी। तो हैरान थी क्यों, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? इधर बटलर ग्रैंडपा को बताता है कि मिस जिंगली के बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की को उसके सामने कन्फेस कर दिया था, इसलिए यंग लेडी ने सैडो के साथ ड्रिंक कर लिया था। तो ग्रैंडपा गुस्से में तो उस मैंग की हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की? अभी के अभी मैंग फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन खत्म कर दो। और उसने मुझे बताया भी नहीं। अभी उससे मिलके आता हूँ और मेड को बोलो उसके लिए हॉट सूप बना दे, उसे ठंड लग गई होगी। पर तभी देखते हैं मिस्टर सैंग जिंगली को उठा के लेके आ रहा है और वो उसे लाके सोफे पे बैठा देता है और ग्रैंडपा से कहता है मिस्टर शन कल रात वाला वो मैं ही था। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। जिंगली कहती है ग्रैंडपा इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने स्टार्टिंग की थी, इसे पनिश मत करना। पर मिस्टर सैंग ग्रैंडपा के साथ स्टडी रूम में चला जाता है बट वो गेट पे कान लगा लेती है कि मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर सैंग ग्रैंडपा से कहता है मैंने जानबूझ के आपको ये फोटोज भेजी थी क्योंकि जब मैं 12 साल का था उसने मेरी जान बचाई थी, तब से मैं उसके क्लोज होना चाहता था, तो प्लीज आप उसकी मुझसे शादी करा दो। जैसे वो बाहर आता पूछती है तुम ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा आपने इससे क्या बोला? ग्रैंडपा कहते हैं तुम जल्दी इसके साथ जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो एकदम हैरान क्या ग्रैंडपा क्या आप सीरियस हो? ग्रैंडपा कहते हैं ऑफ कोर्स, शादी कोई मजाक थोड़ी ना है। वो कहती है पर मैं इसे जानती भी नहीं हूँ तो शादी कैसे कर लूंगी? तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर बाहर वालों को ये मैटर का पता चल गया तो हमारी शेन फैमिली की बेटी की बदनामी होगी, फिर लोग तुम्हें और हमारी शेन फैमिली को परेशान करेंगे, इसलिए तुम जल्दी जाके इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो वरना मैं इसे बहुत सबक सिखाऊंगा। तो वो गुस्से से मिस्टर सैंग को पकड़ के ले जाती है और फिर दोनों सर्टिफिकेट के लिए फोटोज खिंचवा लेते हैं और मैं सर्टिफिकेट भी ले लिया था। वो सर्टिफिकेट देख रहा होता है तो कहती है चिंता मत करो, ये शादी सिर्फ टेम्पररी है, जैसी बात टल जाएगी मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगी, पर शादी के दौरान तुम बार में काम नहीं कर सकते हो, मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ पैसे हैं, तुम इससे अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टर सैंग उसके क्लोज हो कहता है तुम क्या मुझे खरीदना चाहती हो? तो कहती है क्यों क्या गलत है? तो कहता है ठीक है तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो। तभी जिंगली को उसकी बेस्ट फ्रेंड यू का कॉल आता है जो बताती है कि कल रात जिसके साथ उन्हें नाइट स्पेंड की थी वो कोई टॉप स्टार नहीं था जो मैंने तेरे लिए ढूंढा था। तो जिंगली तो एकदम हैरान, तुम बारटेंडर नहीं थे तो कौन हो तुम? मिस्टर सैंग उसे सर्टिफिकेट दिखाता है, मैं मिस्टर सैंगमो हूँ, तुम्हारा लीगल हस्बैंड। जिंगली को तो वैसे ही होश उड़ जाते हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड यू के डेविल अंकल हो। फिर वो हमें मिस्टर सैंग का इंट्रोडक्शन देती है कि मिस्टर सैंग किसी माफिया गैंगस्टर से कम नहीं है, वो सैंग फैमिली का इलेजिटिमेट बेटा है और वो इतना ज्यादा क्रूअल है कि उसने अपने रिलेटिव्स को धो दिया था और मार मार कर उनकी चटनी बना दी थी। मिस्टर सैंगमू ने पूरी सैंग फैमिली पे तो कब्जा कर ही लिया है, साथ में लोगों को बहुत टॉर्चर किया था और तो और उसने पूरे सैंग विला को आग लगा दी थी। तो कहती है मैंने गलती से अपनी बेस्ट फ्रेंड के डेविल अंकल से शादी कर ली। भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, कहाँ भाग रही हो? वो कहती है सॉरी अंकल, मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं था, मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दे देती हूँ। और सोचती है यू ने बताया था कि कोई किसी से भी पंगा ले सकता है बट उसके अंकल से नहीं, वरना ये तो उसका बर्थडे बना देगा। एक तो मैंने इसके साथ सिर्फ नाइट ही स्पेंड नहीं की, साथ में से एक मेल मॉडल की तरह ट्रीट किया था, अब तो लगता है गॉड भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मिस्टर सैंग कहता है मेरी वाइफ शादी करते ही मुझे डिवोर्स देना चाहती है, क्या मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेकार थी, तुम सेटिस्फाई नहीं हुई? तो कहती नहीं नहीं, तुम तो एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, एकदम हाई स्किल सुपर कैपेबिलिटी, माइटी स्ट्रॉन्ग वॉरियर, पूरी दुनिया में तुम्हारे जितना कोई भी परफेक्ट लड़का नहीं है। मिस्टर सैंग कहता है जब मैं इतना एक्सीलेंट हूँ तो फिर तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हो? उसके क्लोज होने लगा था तो डर के मैंने चिल्ला पड़ती है प्लीज मुझे मत मारना। वो सोचता है लिटिल लाइस के क्या तुम मुझसे इतना डरती हो? बट मिस्टर सैंग तो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था और कहता चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो कहती सच में? वो कहता है जब तक तुम मेरी बात मानोगी। तो कहती है प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। वो कहता है तो चलो घर चलते हैं। फिर वो लेके जा रहा था तो सोचती है ये मिस्टर सैंग तो शहर की सबसे एक्सपेंसिव जगह पे रहता है, एकदम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, जहाँ से शहर का पूरा सुंदर नज़ारा दिखता है। बहुत पहले इस जगह को मैं अपने वेडिंग रूम की तरह चूज करना चाहती थी, सोचा नहीं था मिस्टर सैंग के साथ मेरा सपना सच हो जाएगा। वो पूछता है मुझे शादी करके तुम इतनी सैड हो? तो कहती बात वो नहीं है, बस बहुत जल्दी हो गया ना। वो कहता अगर मुझे पता चला तुम अभी भी किसी और लड़के के बारे में सोच रही हो तो तुम्हारी लेग्स तुम्हारे पास बचेंगी नहीं। तो कहती है नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी मैंग से ब्रेकअप कर लिया है, मैं कभी से दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगी। बट तभी उसे मैंग का कॉल आने लगता है, वो काटने वाली थी गिर गया था। देन मिस्टर सैंग उठा के लाउड स्पीकर पे कर देता है। मैंग कहता है कल रात वाली बात के लिए सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम समझती हो ना। पर जिंगली कहती है यूज कम बैक, तुम एक नंबर के चीटर हो। तो कहता है मैं तुम्हें शहर की सबसे रिचेस्ट जगह पे घर दिलाऊंगा। जिंगली कहती है वो तो मैं अकेले भी खरीद सकती हूँ, मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया और फोन काट के उसे ब्लॉक कर देती है।
देखा, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है, अब कभी से कांटेक्ट नहीं करूंगी। मिस्टर सैंग कहता तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता? तो कहती नहीं नहीं, मुझे अभी अपनी न्यू आइडेंटिटी की आदत नहीं है ना। वो कहता अच्छा, तो फिर मैं तुम पे अपना मार्क लगा देता हूँ, जिससे तुम्हें आइडेंटिटी हमेशा याद रहेगी। मेरी मिसेस और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। जिंगली से दूर हटा रही थी, बट वो उसे किस करता करता उसे एक हाथ से उठा लेता है और उसे फिर से किस करने लग गया था और सोचता है क्या तुम्हें सच में मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहा। देन मिस्टर सैंग उसे अपने घर पे अंदर लेके आता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी मेड्स खड़ी थी और सर्वेंट्स भी उसका यंग लेडी बोल के वेलकम करती हैं। वो हैरान, आपको कैसे पता? तो सर्वेंट आंटी बताने लगती हैं कि मिस्टर सैंग तो हमेशा तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं। बट मिस्टर सैंग बात काट के कहता है आपने रूम प्रिपेयर कर लिया जो मैंने बोला था। वो जैसे अंदर जाने लगती है वो उसे हाथ पकड़ के गोद में उठा लेता है और सीधा उठा के रूम में ले आया था। उससे यू का मैसेज आ रहा था, तो कहता है यू तुम्हें आधी रात में बार में लेके गई थी, अभी तो मैं उससे हिसाब किताब भी लूंगा। तो जिंगली कहते उसकी गलती नहीं है, अगर पनिश करना है तो मुझे करना। मिस्टर सैंग कहता ठीक है और उसे बेड पर बैठाकर अपनी टाई खोलने लगा था। चलो अपनी पैंट उतारो। वो कहती तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर सैंग कहता है तुम्हारे घुटने पे चोट लगी थी ना, और फिर उसकी पैंट ऊपर करके उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे जिंगली ने बचपन में उसकी मेडिसिन लगाई थी चोट पे। वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा क्रूअल और डेंजरस है, तो मेरे साथ इतना जेंटल बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं बाद में मुझे बुली तो नहीं करेगा। तभी अचानक से उसकी चोट पे थोड़ा दर्द होता है। मिस्टर सैंग उसके क्लोज हो कहता है कहीं तुम किसी और चीज के बारे में तो नहीं सोच रही थी? चिंता मत करो, अगली बार से दूसरा पोज करेंगे, अगली बार तुम्हें घुटनों के बल नहीं बैठना पड़ेगा। वो शर्म के मारे पीलो के पीछे अपना मुंह छुपा लेती है। तभी मिस्टर सैंग उसे नया फोन देता है, तो कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन वाला है जो मुझे चाहिए था, और उसका थैंक यू करती है। मिस्टर सैंग ने ऑलरेडी उस फोन में अपना नंबर माय डियर हस्बैंड के नाम से सेव कर रखा था। जैसे वो अपना सिम डालती है उसे यू का कॉल आता है जो पूछती है कल रात तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मिस्टर सैंग फोन लेके कहता है मैं था वो। तो यू तो एकदम डर जाती है। मिस्टर सैंग कहता अभी कभी 10 मिनट में यहाँ पहुंचो। तो कहती है अंकल मैं भी आती हूँ। फिर वो भाग कर आती है, कहीं मेरे अंकल ने तुम्हें बहुत मारा तो नहीं? इतनी ब्यूटीफुल लिटिल फेरी को कौन मार सकता है? ये मेरी गलती है जो तुम इस मामले में पड़ी। जिंगली कहते ऐसे कुछ भी नहीं किया, मेरे घुटने में चोट मेरी वजह से लगी थी। तो वो कहती झूठ मत बोलो। तभी वहां पर मिस्टर सैंग आ जाता है और खुद जिंगली को पकड़ के कहता है इसे अपनी आंटी बोलो। तो जिंगली बताती है कि हम दोनों ने शादी कर ली। यू तो एकदम हैरान थी। मिस्टर सैंग उसे घूरता है तो यू को उसे लिटिल आंटी बोलना पड़ता है। फिर उसका असिस्टेंट आता है तो मिस्टर सैंग बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी लिटिल आंटी का ध्यान रखना, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर उसे जाते देख वो दोनों बड़ा खुश होने लगती है कि शुक्र है कुछ दिन तक ये वापस ही ना आए। मिस्टर सैंग उसे सहलाने लगा था और क्रेडिट कार्ड दे जाता है कि पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। यू पूछने लग जाती है कि तुम्हें लिटिल आंटी कैसे बन गई, तो वो सब कुछ बता देती है। यू कहती है ये बात अजीब नहीं है क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी पता है, और तुम्हारे ग्रैंडपा को वो फोटोज कैसे मिल गई? जिंगली कहती कहीं मुझे कोई फंसाना तो नहीं चाहता। यू कहती है कोई ग्रैंडपा को ब्लैकमेल करना चाहता होगा, वो उस फोटो का यूज करके फायदा उठाना चाहता होगा। चिंता मत करो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, टुकड़े कर दूंगी। जिंगली कहती ऐसा क्यों लग रहा है जिस इंसान की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे अंकल के जैसा हो? यू कहती इम्पॉसिबल, मेरे अंकल वैसे टाइप के इंसान नहीं है, वो तो हमेशा डोमिनेटिंग और टायरनिकल रहते हैं। लड़कियों में तो उन्हें शुरू से इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है वो शेन फैमिली से कोई दुश्मनी निकाल रहे हो। फिर तो एक ही वजह हो सकती है, और सोचती है इसका मतलब अंकल इसे लाइक करते हैं। जिंगली पूछती क्या हुआ, तो कहती है कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे अंकल तो नहीं हो सकते। फ्रेंड मिस्टर सैंग से कहता है मैं तुम्हारा इतने टाइम से वेट कर रहा था, अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम्हारे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तो यही सोचता ना, तुम तो अपनी वाइफ को हक कर रहे थे और गुड बाय बोल रहे थे। मिस्टर सैंग कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ सर्टिफिकेट लेके आया ना, थोड़ा टाइम लग गया, आज तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। पर फ्रेंड को हंसी आ रही थी, उसकी बात पे यकीन नहीं आता, तो मिस्टर सैंग उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो फ्रेंड एकदम हैरान, तुमने सच में शादी कर ली, पर तुम्हें तो शेन फैमिली की बेटी पसंद है ना। तभी मैरिज सर्टिफिकेट में देखता है अच्छा तो शेन जिंगली तुम्हारी लिटिल राइस केक है, तुम क्या अब सर्टिफिकेट दिखा के मुझे शो ऑफ कर रहे हो? पर शेन फैमिली के ग्रैंडपा ने अपने प्रिंसेस को तुम्हें कैसे दे दिया, कहीं तुमने उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं की? मिस्टर सैंग कहता है अगर तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो मैं विंडो से बाहर फेंक दूंगा। वो कहता है अगर तुम्हारी लिटिल राइस केक को पता चला कि तुमने ये सब किया है तो कहीं वो तुम्हें डाइवोर्स ना दे दे। मिस्टर सैंग कहता है उसे कभी पता नहीं चलेगा, और सोचता है मैं उसे तब तक नहीं पता लगने दूंगा जब तक उसे मुझसे प्यार नहीं हो जाता, मैं सीक्रेटली उसे 16 साल से लव करता आ रहा हूँ। वो कहता है पर आज ही तुमने शादी की और तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, तुम्हें तो वेडिंग नाइट मनाना चाहिए। मिस्टर सैंग कहता है अभी वो थोड़ा मुझसे डरती है, कहीं वो सैड ना बैठी हो। पर इधर हम देखते हैं जिंगली तो यू के साथ मजे कर रही है और बहुत हंस रही है। तभी जिंगली को कॉल आता है कि तुमने टेक्नोलॉजी में असेसमेंट पास कर लिया है, तो नेक्स्ट मंथ से बॉस के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकती हो। तो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, और बहुत खुश होती है। और फिर वो यू को बताती है कि मेरा जिंक टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हो गया है। यू कहती है जिंक टेक्नोलॉजी थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की है, उसके प्रेसिडेंट ने कभी आज तक फेस रिवील नहीं किया, ना कभी मीडिया में आया है, पर मैंने सुना है वो काफी अच्छा है। जिंगली कहती मेरे ग्रैंडपा भी उस यंग मैन को बहुत एडमायर करते हैं, तो मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी ताकि मुझे ग्रैंडपा को उससे मिलवाने का चांस मिल जाए।
पर तुम अपने अंकल को मत बताना क्योंकि मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी तो यू पूछती है कहीं वो स्कमबैग तुमसे मिलने तो नहीं आया दोबारा। जिंगली कहती है मैंने उस गधे को ब्लॉक कर दिया। यू कहती वही तो, तुमने उसे इतनी अच्छी जॉब दिलवाई और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। जब उसे तुम्हारी शन फैमिली की प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी पता चलेगी उस कमबैक के मुंह पे थपड़ा लग जाना था। जिंगली कहती है उसने मेरी हेल्प की थी, मैंने उसकी हेल्प कर दी, बराबर हुआ हिसाब किताब। यू पूछती है उसने तुम्हारी कब हेल्प की। तो जिंगली बताती है कि मैं हाई स्कूल में मैथ में बहुत ज्यादा वीक थी ना, वो हमेशा इंटरनेट पे मेरे लिए सॉल्यूशन लिख देता था जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स धीरे धीरे इंप्रूव हो गए। पहले तो मुझे भी नहीं पता था बट फिर बाद में पता चला कि उसका ऑनलाइन नेम माई है। यू कहती पर मैंग भी मैथ में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। क्या तुम श्योर हो वो ऑनलाइन वाला वही है। जिंगली कहती है उसने खुद बताया और अगर उसने झूठ बोला होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट जब जिंगली काम के लिए जा रही थी तभी उसे रास्ते में मैंग और उसकी गर्लफ्रेंड विवे मिल जाती है तो वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। विवे कहती है हम तुम्हें राइड दे सकते हैं, पर जिंगली कहती है मुझे कचरे वाले ट्रक में इंटरेस्ट नहीं है। विवे कहती क्या कहा तुमने। जिंगली कहती है तुमने मेरा फेंका हुआ कचरा उठाया है तो कौन गार्बेज ट्रक हुआ। तभी वहाँ पर शन फैमिली की कार आती है और जिंगली उसमें बैठ के चली गई थी। मैंग हैरान था कहीं ये शन फैमिली से तो नहीं है। विवे कहती है इसने मिस्टर शन को फंसाया होगा तभी से प्रोजेक्ट मिला होगा। तो मैंग सोचता है अगर जिंगली सच में शन फैमिली से होगी तो मुझे इस विवे से शादी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सड़ियल को संभालना बहुत मुश्किल है, और उसे अपनी कार से निकाल देता है। फिर वो जिंगली से आके सॉरी बोलने लगा था कि तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, बट वो हछुड़ा कहती है बकवास बंद करो, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है तो हमारे बीच में कोई चांस नहीं है। मैंग कहता है तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए ऐसे झूठ बोल रही हो। तो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना, अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो तो वो तुम्हारी बैंड बचा देगा। वैसे तुम्हारे मैथ एग्जाम में कितने नंबर आए थे। मैंग के कम मार्क्स आए थे। तो कहती इसका मतलब तुम वो ऑनलाइन वाले नहीं थे, और उसे धक्का मार के चली जाती है। फिर वो यू के साथ स्नैक्स खा रही थी तो यू पूछती है क्या तुम उसे लाइक करती हो। जिंगली कहती है उस ऑनलाइन वाले ने मेरी हेल्प की थी तो मैं उसे बहुत एडमायर करती हूँ। दोनों बहुत मजे से खा रही थी तभी वहां पर मिस्टर सैंग आ जाता है। यू कहती है अगर अंकल को पता चला ना हम उनके घर पे ये सब खा रहे हैं तो वो तो हमें भारी फेंक देंगे, शुक्र है वो कल आएंगे आज नहीं। जिंगली कहती सही कहा, उसके आने से पहले हम सब कुछ साफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा उसे। मिस्टर सैंग पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था, घर से भागा नहीं था कि जो मैं वापस नहीं आऊंगा। वो तो डर के मेरे खड़ी हो जाती है। तो कहता है तुम लोगों को किसने कहा ये सब खाने को। यू कहती है अंकल आंटी की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने खरीदा था, असिस्टेंट ने बताया था कि तुम कल आओगे। वो कहता तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं जल्दी आ गया, जल्दी से ये सब साफ करो। तो यू जल्दी साफ करने लग जाती है। जैसे जिंगली करने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है मेरे साथ रूम में चलो। तो सोचती है लगता है डेविल मुझे किसी शेमफुल तरीके से टॉर्चर करेगा, और कहती है मैं ये साफ कर लेती हूँ। उसे सलाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, पकड़ के ले जाता है। यू सोचती है मेरा डेविल अंकल आंटी के लिए गिफ्ट लाया है, ये कब से इतना अच्छा इंसान बन गया। वो उसे बिठाता है तो वो उसकी तरफ देख रही होती है। जैसे वो बिठाता है वो उसके सूटकेस की तरफ देखने लगी थी। तो कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी, और उसे एक डिश देता है खाने को। तो कहती तुम्हें कैसे पता चला मुझे पसंद है, क्योंकि इसे बाय करने के लिए तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और कहती है बहुत टेस्टी है तुम भी खा के देखो। तो वो उसके हाथ से खा लेता है। वो नर्वस होने लगी थी तो क्लोज हो कहता है मिसेस सैंग अगर तुम्हें किस चाहिए होगा तो डायरेक्ट बोल दिया करो। फिर क्या उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उसकी गर्दन में किस करने लगा था तो दूर कर कहती है नहीं नहीं मैं अभी पीरियड्स पे हूँ। तो कहता है फिर ठीक है आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो कहती है तुम अभी बिजनेस ट्रिप से आए होगे ना, भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, और भाग जाती है। बट फिर मिस्टर सैंग खाना बना के लेके आ रहा था तो सोचती है बनाना मुझे था, बना इसने दिया। मिस्टर सैंग कहता है क्या तुम मेरी एप्रन हटाने में हेल्प कर सकती हो। तो वो उसके क्लोज होकर उसके एप्रन खोलने लगती है तो वो जानबूझ के उसके और क्लोज होता है, इसलिए वो नर्वस होती दूर हो जाती है। तो सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है ये जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है। पहले मेरे लिए गिफ्ट लेके आया और मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाई। नॉवल के अंदर डोमिनेटिंग मेल लीड भी तो ऐसे ही करते हैं, पर वो सब तो फीमेल लीड को लव करते हैं, और इसने भी तो मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है। कहीं इसका ये सब करने के पीछे कोई मकसद तो नहीं है। उसकी चॉपस्टिक मार के आता है तुम क्या सोच रही हो। तभी उसे यू का मैसेज आता है कि साफ सफाई कर करके मेरे हाथ दुखने लगे हैं, प्लीज लिटिल आंटी अंकल से मेरे लिए थोड़ी दया की भीख मांग लो। तो वो कहती है प्लीज यू को माफ कर दो। मिस्टर सैंग कहता है क्या तुम ऐसे हेल्प मांगती हो। तो वो कहती है और कैसे मांगू। वो कहता है खुद ही सोचो। तो वो यू से पूछती है इस डेविल को कैसे मनाऊं, और फिर सोचने लगती है पर वो वाला तरीका इस पे काम नहीं करेगा, ये कौन सा मुझे लाइक करता है। बट फिर जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाती है। क्यूट बनने लगी थी। मिस्टर सैंग भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है और कहता है ठीक है। तो वो जल्दी से फोन करके यू बताती है। मिस्टर सैंग सोचता है पता नहीं ये मुझसे कब डरना बंद करेगी, मैं तो उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता हूँ। जब वो अपने शूज पहन रहा था तो उसे देखती रह जाती है यहाँ जितना हॉट क्यों लग रहा है। सुबह सुबह ये नजारा देख के मजा ही आ गया। वो कहता तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो कहती नहीं नहीं हमारा रास्ता सेम नहीं है, और भाग जाती है। वो कहता चिंता मत करो अब से हमारे सारे रास्ते सेम ही होंगे, मैं इस लिटिल राइस केक के लिए तो इतना रिच बना हूँ। जिंगली कंपनी में आती कहती है ये जिंग टेक्नोलॉजी तो बहुत आलीशान कंपनी है,
3 साल में इसने इतनी तरक्की कर ली, पता नहीं इसका बॉस कैसा दिखता होगा। रिसेप्शनिस्ट एलिवेटर से अंदर लेके जाती है कि बॉस कि प्रेसिडेंट ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। फिर वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए थोड़ा नर्वस हो रही थी, बट हिम्मत करके अंदर आती है। उसे पीछे से देख के आती है, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, और फिर अपना रेज्यूमे देने लगी थी। बट जैसे वो पलटता है तो एकदम हैरान, मिस्टर सेंग। वो पूछता है क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो दूर हुए थे, मुझे पहचान नहीं पा रही हो। तो कहती तुम कब से जिंग टेक्नोलॉजी के बॉस बन गए। वो कहता क्यों, तुम्हें अपने हस्बैंड की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है। वो कहती मैंने तुम्हारी कंपनी में टेस्ट 1 महीने पहले दिया था, हम उसके बाद मिले हैं, कहीं तुमने मुझसे मिलने के लिए तो मुझे टेस्ट में पास नहीं कर दिया। वो कहता तुम क्या मेरी कंपनी के सिस्टम पे क्वेश्चन कर रही हो या मुझ पे। तो कहती बिल्कुल नहीं, बस मैं थोड़ा गुस्सा हूँ क्योंकि मैं खुद पे डिपेंड होकर बनना चाहती थी। तो तुम मेरे बॉस क्यों हो, अगर बाहर वालों को पता चला वो तो गलत ही समझेंगे ना। तो बस सहलाकर पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो कहती है मैं चली जाऊँ क्या। वो कहता है इतना अच्छा मौका तुम ऐसे ही गंवाना चाहती हो। वो कहती है तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, तभी तो मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। मिस्टर सैंग कहता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट पोजीशन मिस्टर सैंग कहता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। वो कहती एक और तरीका है, हम अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे, इससे किसी को मेरी एबिलिटी पे शक नहीं होगा। वो कहता है तुम्हें इस बात का डर है या फिर तुम हमारे रिलेशनशिप को सबको बताना नहीं चाहती हो। तो कहती है मैं किसी और को भेज दूंगी, जाने लगी थी, बट वो उस पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और उससे सहलाने लगा था। तो कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। वो पूछता अच्छा क्या करोगे मेरे लिए। तो कहती है तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, कपड़े धो दूंगी, तुम्हारे लिए चाय और पानी ला दूंगी। मिस्टर सैंग कहता मुझे नैनी नहीं चाहिए। वो पूछती और क्या चाहिए, तो उसे क्लोज कर लेता है और उसके कान में कहता है वाइफ। वो कहती क्या बोल रहे हो, हम ऑफिस में हैं। फिर मिस्टर सैंग उसे फाइल देने लगा था कि ये प्रोजेक्ट है, कल मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलना। कंपनी में सभी एम्प्लॉयज जिंगली की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है, पर विवे कहती है ये बुढ़े को फंसाकर यहाँ तक पहुंची है, मैंने खुद ही शेन फैमिली की कार से निकलते देखा था। तो जिंगली उसको थपड़ा मार देती है, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह मिस्ट्रेस है। तो विवे गुस्से में आकर बाहर मैंग को कॉल करती है कि उसने मुझे सबके सामने मारा और मिस्ट्रेस बोला। मैंग कहता तुमने उसे पंगा क्यों लिया था। तो कहती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम उसकी साइड ले रहे हो, और फोन काट देती है। मैंग सोचता है मैं इतनी जल्दी जिंगली पे गिव अप नहीं कर सकता। फिर जब जिंगली नहाकर आ रही थी तभी उसे कॉल आता है मैंग के फ्रेंड का, जो कहता है मैंग ने बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम उसे पिकअप करने आ जाओ। तो वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड विवेक कॉल करो, मुझे नहीं, और मेरी शादी हो गई तो मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। तभी मिस्टर सैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हक कहता है बेबी कौन है। तो कहती क्लासमेट, और मैंग भी फोन पे उसकी बातें सुन लेता है। बट इधर मिस्टर सैंग तो जिंगली को किस करने लग गया था और रुक ही नहीं रहा होता। मैंग सोचता है इसका मतलब सच में उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, उसने मुझे तो एक बार भी किस नहीं किया। मिस्टर सैंग उसे किस करता हुआ उठा के टेबल पर उठा देता है। फिर वो उसके कपड़े निकालने लगा था, बट वो रोक के कहती है क्या कर रहे हो, अभी फोन चल रहा है। वो कहता है क्यों, अभी तो मुझे हबी बोल रही थी। तो कहती है मैं बस जानबूझ के उसे भगाना चाहती थी, दिल पे मत लेना। तो कहता है अगर मैंने दिल पे ले लिया तो। वो कहती है तो क्या मैं माफी मांग सकती हूँ। तो उसे कपड़े पहनाकर कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगली जल्दी से भाग जाती है और सोचती है क्या मिस्टर सैंग मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो तो एक नंबर का कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस डेविल है, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर इंटरनेट पे सर्च करती है अगर तुम्हारे फ्लैश मैरिज हस्बैंड में कोई इमोशंस ना हो, पर वो तब भी तुम्हारी मेडिसिन लगाए और गिफ्ट ला के दे, खाना बनाए, तब भी किस करता हुआ ना रुके, इसका क्या मतलब है। तब लोग कमेंट करने लग जाते हैं तुम क्या बचपन से सिंगल थी, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो पक्का तुम्हें लाइक करता है। क्या तुम श्योर हो कि सच में कोई इमोशंस नहीं है, हमें तो लगता है उसका तुम पे क्रश है, काश हमें भी ऐसा हस्बैंड मिल जाए। जिंगली कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, भला मिस्टर सैंग का मुझ पे क्रश कैसे हो सकता है, हम तो पहले कभी मिले भी नहीं थे, पर अच्छा हुआ इस हफ्ते मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, वरना वो तो मुझे छोड़ता ही नहीं। तभी जिंगली को वही ऑनलाइन लड़के का मैसेज आता है हैप्पी वेडिंग, इसलिए वो भी उसे थैंक यू का मैसेज कर देती है। वो सो रही थी तो पूछता है लेटर आइस केस और कितना सोगी। जैसे उसकी आइस खुलती है उसे देख के हैरान, मैं प्लेन में कैसे आ गई, क्या मैं सपना देख रही हूँ। वो कहता है हाँ ये सपना ही है, तुम थोड़ा और सो लो। जिंगली टाइम देखती इतना लेट हो गया, लगता है अलार्म खराब हो गया होगा, वरना मैं इतना कभी नहीं सोती। वो कहता तुम्हारा अलार्म 3 बार बजा, 3 बार मैंने उठाया पर तुम फिर भी नहीं उठी, सिर्फ खाती और सोती हो, तुम कैट हो क्या। तो कहते सॉरी पीरियड्स के टाइम पे मुझे ऐसे होता है, वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एक रिंगटोन पे उठ जाती हूँ। फिर मिस्टर सैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। कहती यहाँ पर और कोई पैसेंजर नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्या ये प्राइवेट प्लेन है, हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। वो कहता बिना प्राइवेट जेट के तुम पक्का लेट हो जाती। तो कहती पक्का अगली बार से मैं लेट नहीं होंगी। मिस्टर सैंग कहता है तुम ट्रांसलेटर हो ना, तो मुझे कुछ जर्मन के वर्ड्स सिखाओ। तो पूछती कौन से वर्ड्स। तो वो कहता है मुझे जर्मन में थैंक यू बोल के दिखाओ। तो वो जर्मन में थैंक यू बोलती है। तो जिंगली उसे बताती है कि जर्मन लोग हक करते हुए ये शब्द बोलते हैं। तो वो कहता है मुझे करके दिखाओ, इसलिए वो नर्वस होते हुए हक करते हुए वो शब्द बोलती है। तो मिस्टर सैंग उसे जर्मन में आई लव यू बोल देता है।
वो एकदम हैरान और दूर हो जाती है और फिर बात पलटने लगी थी कि मैं अपने कॉलेज में टॉप स्टूडेंट थी। मिस्टर सैंग कहता अच्छा फिर तुम्हारा फेस क्यों रेड हो रहा है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है मैंने तुम्हें अभी कुछ बोला? तो कहती नहीं तो लगता है यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है ना। मिस्टर सैंग कहता एसी चल रहा है। फिर मिस्टर सैंग फॉरेनर क्लाइंट के साथ अपनी बिजनेस डील कर रहा था। जिंगली उसे देख रही होती और सोचती है ये प्रोफेशनली सब कुछ कितना इजीली हैंडल कर लेता है, यकीन नहीं होता मेरे इतने अच्छे लड़के से शादी हो गई। और उसे देखती हुए स्माइल कर रही थी तो उसे चुटकी बजा के उठाता है, तुम क्या दिन में सपने देख रही हो? देन वो रात में थक के बेड पे लेट जाती है। तभी मिस्टर सैंग अपना सामान लेके आता है तो कहती है ये मेरा रूम है, बट वो तो आते अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, मुझे टच भी मत करना, अभी मैं तुम्हारी ट्रांसलेटर हूँ, मैं तुम पे केस कर सकती हूँ। मिस्टर सैंग हंसता हुआ कहता है अगर तुम मुझे टच करना चाहती हो तो शर्माओ मत, बोल दिया करो। वो कहती है तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? तो कहता है पैसे बचाने के लिए कंपनी ने एक ही रूम बुक किया था। तो कहती है पैसे बचाने के लिए? सीरियसली? हम अभी प्राइवेट जेट से आए हैं, मैं खुद के लिए दूसरा रूम बुक कर लूंगी। और जाने लगी थी बट वो खींच के उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तुम भूल जाती हो क्या तुम मेरी वाइफ हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी याद दिलाऊं? वो कहती है पर तुमने कहा था हम अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करेंगे, अगर हम सेम रूम में रहेंगे तो बाकी सबको पता चल गया तो, और सब लोगों को लगेगा कि मैं अपने बॉस को पटा रही हूँ। वो कहता है यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता। वो कहती है फिर भी अगर क्लाइंट्स को पता चल गया तो कहता है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जिंगली कहती है ओके पर तुम ज्यादा कुछ मत करना। मिस्टर सैंग कहता है फिर तुम बताओ कैसे करूं? उसके क्लोज होने लगा था, उसे रोक रही होती है बट वो तो किस करने को तैयार था। तभी वेटर वहाँ पे उनका डिनर का ऑर्डर लेने आ जाता है तो वो जल्दी से गेट खोलने भागती है। फिर जब वो डील फाइनल कर लेते हैं मिस्टर सैंग जिंगली के साथ भी फोटो खिंचवाता है। देन उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट 10 बिलियन का है। वो तो हैरान थी इसमें कितने सारे जीरो आएंगे, इतने पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे, तो इसका मतलब मुझे भी बोनस मिलेगा ना। उससे सहलाता हुआ कहता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए? तो कहती है मैंने सुना जर्मनी में बहुत स्नो होती है तो क्यों ना हम स्काइकिंग के लिए चले। मिस्टर सैंग कहता है तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, अब तुम एकदम ठीक हो। मिस्टर सैंग कहता है अब जब तुम्हारे पीरियड्स ठीक हो गए हैं तो वाइफ क्यों ना तुम्हें अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। वो कहती है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अच्छा होगा ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन के रखूं। बट वो उसे अपने गोद में खींच लेता है, ठीक है मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, और उसे किस करता है। वो कहती है तुमने अभी मुझे किस किया? तो कहता नहीं तो, और दूर हटने लगी थी। तो कहता है अगर तुम हिली तो मैं तुम्हें और किस करूंगा। तो वो अपनी लिप्स कवर कर लेती है। मिस्टर सैंग जब किचन में खाना बना रहा था वो उसे देख रही होती है और देन उसकी फोटो खींचने लग गई थी, और देन उसके पीछे से फोटो खींच लेती है। यू को सेंड करती है। वो कहती है मेरे अंकल को क्या भूत सवार हो गया है, मैंने आज तक उनकी ये वाली पर्सनैलिटी नहीं देखी, मुझे तो शक होता है कहीं ये तुम्हें लाइक तो नहीं करता। जिंगली कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू कहती क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें याद है एक बार तुमने स्पीच दी थी तो वो मेरे अंकल ने भी अटेंड की थी, तो अंकल मेरे साथ भी जिद करके मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में आ गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें तुम्हारी स्पीच सुननी हो। तो वो सोचती है इसका मतलब मिस्टर सैंग भी वहाँ पे था। फिर वो इंटरनेट पे मिस्टर सैंग का हाथ पकड़े वाली फोटो पोस्ट कर देती है तो कमेंट में लोग पूछने लग जाते हैं क्या ये तुम्हारा फ्लैश मैरिज हस्बैंड है, इसके हाथ पे ये टैटू कितना हॉट लग रहा है, पता नहीं रियल में कितना हैंडसम होगा। तो वो उसे देखते हुए कहती है हैंडसम तो है। तभी उसके ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है तो पूछती है क्या तुम भी इसी शहर में हो? वो हाँ करता है तो कहती है मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने स्टडी में मेरी हेल्प की थी, तो थैंक यू करने के लिए। और हम देखते हैं मिस्टर सैंग भी अपने फोन में मैसेज कर रहा है। उसका हाँ का मैसेज आता है तो बड़ा खुश होती है। फिर वो आके उसके किचन में हेल्प करने लग गई थी। देन वो दोनों बाहर का भी एंजॉय करने के लिए आते हैं, बट मिस्टर सैंग उसकी फोटो खींचने लग जाता है। तो कहती है तुमने अचानक से क्यों खींच ली, मैंने सही से एक्सप्रेशन नहीं दिए थे, पक्का अगली फोटो होगी, दो मुझे डिलीट करनी है। बट वो फोन ऊपर कर लेता है, वो ऊपर होकर छीनने लग जाती है तो वो तभी उसे किस करने लगा था। जिंगली एकदम हैरान थी, दूर होती है बट उसने तो उसके साथ किस वाली सेल्फी ले ली थी। तो पूछती है तुमने किसको किया? तो कहता है क्योंकि मैं किस करना चाहता था। तो पूछती है फिर तुमने मेरी सीक्रेटली फोटो क्यों खींची, ये गलत है। वो कहता है जब तुम पूरी मेरी हो तो तुम्हारी फोटो लेने का हक भी मुझे ही है ना। वो कहती है पर ये फोटोज किसी और को सेंड मत करना। देन उसे क्लोज कर कहता है मेरी मिसेस तो बड़ी गुस्से वाली है। वो कहती है क्या तुम्हें सच में कभी पहले लव नहीं हुआ, क्योंकि तुम इतने फ्लर्टी कैसे हो, यकीन नहीं होता कि तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर सैंग कहता है इसका मतलब तुम मुझसे पट रही हो? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे लड़कों की बातों में नहीं आती, और निकल के भाग जाती है। वो कहता है लेटर आइस केक तुम पूरी तरह से मेरी कब होगी। नेक्स्ट वो अपने सब कलीग्स के लिए गिफ्ट लेके आई थी, सब उसका थैंक यू करते हैं। मैनेजर आके बताता है कि तुमने कंपनी का बहुत प्रॉफिट किया है इसलिए आज सबको ट्रीट मिलेगी। तभी बीवी आके उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम्हें तो मैंग ने डंप कर दिया था। जिंगली कहती है उसने नहीं, मैंने उसे डंप किया है, और तुमने मेरे फेंके हुए कचरे को उठा लिया और अब मैं मैरिड हूँ, ठीक है। बीवी कहती है अच्छा तेरी शादी हो गई है, कहीं तूने मैंग को जलाने के लिए शादी तो नहीं की? मेरे बॉयफ्रेंड मैंग ने तो मेरे लिए फ्लावर बुके भिजवाया है, पर तुम्हारी शादी हो गई है, पर तुमने फिर भी रिंग नहीं पहनी है, ना ही तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स भेजे हैं। तभी वहाँ पर वेटर्स आकर कहते हैं मिस जिंगली कौन है, आपके हस्बैंड ने आपके लिए ये सब भिजवाया है। वो सोचती है आज मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गई थी तो मिस्टर सैंग ने ये सब भिजवा दिया। एम्प्लॉयज पूछते हैं तुम्हारा हस्बैंड ऐसा क्या काम करता है, ये तो सीधा 7 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट है।
जो 100,000 का मिलेगा। विवियन वेटर से कहती है कहीं तुम लोगों को गलतफहमी तो नहीं हो गई, ये लड़की तो बहुत पुअर है, ये सब कुछ खाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। पर वेटर्स कहते हैं हमें यहीं का एड्रेस मिला है, मिस जिंगली के नाम से। एम्प्लॉयज देखती हैं उस इन्विटेशन कार्ड पे जर्मन में आई लव यू लिखा है, तो कहती हैं जिंगली तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, इतना रिच और रोमांटिक ऐसा लड़का किसी नहीं चाहिए। अच्छा हो तुमने उस मैंग नाम के स्कमबैग को डंप कर दिया, वरना इतना अच्छा हस्बैंड कहाँ से मिलता। वेटर्स बताते हैं कि ये सारा खाना आपके हस्बैंड ने आपके और आपके कलीग्स के लिए ऑर्डर किया है, आप ब्रेकफास्ट करना भूल आई थी ना, इसलिए आप सब अब इंजॉय कर सकते हो। गर्ल्स कहते तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम कब शादी करोगे। वो कहते थोड़े टाइम बाद, चलो पहले खाना खा लेते हैं। और वो सब शेयर करते हुए एंजॉय करके खाने लगते हैं। जिंगली कहती तुम्हें तो खाना नहीं होगा तो मैं ले चलती हूँ, और सारा ले जाती है। विवे सोचती है ये पक्का इसने सब कुछ शो ऑफ करने के लिए खुद ही ऑर्डर किया होगा, वरना इसका हस्बैंड कोई स्टूपिड बुढ़ा ही होगा। जिंगली मिस्टर सैंग को थैंक यू का मैसेज करती है। वो कहता थैंक यू की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो जर्मन में करो। तभी उसे जर्मन वाले आई लव यू को याद आता है तो उसे फंदा लग जाता है। मिस्टर सैंग कहता है मुझे ऑडियो में भेजो, तो सोचती है ये मेरे साथ इतना फ्लर्ट क्यों करता है। इधर मिस्टर सैंग मीटिंग में होता है, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी बिजनेस में नहीं था। वो तो वीवे की जर्मन वाली ऑडियो सुन के हंस रहा था, तो सब लोग हैरान थे बॉस को क्या हो गया। तभी वो मीटिंग खत्म करके चले जाता है। तो एम्प्लॉयज यू से पूछते हैं पहली बार बॉस को इतना खुश देखा, कहीं उन्हें किसी से लव तो नहीं हो गया है। यू सोचती है मेरा ब्लैक बेलीड अंकल इतने जोर शोर से हंस रहा था, और वो तो लिटिल आंटी की वॉइस थी, कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करता। और कहती है अंकल के बारे में मुझसे मत पूछो, और उठ के चली जाती है। तभी जिंगली उसे कॉल कर पूछती है क्या तुम्हारे अंकल को जर्मन भी आती है। यू कहती है इम्पॉसिबल, वो तो इंग्लिश में फेल हो गए थे, तो जर्मन कहाँ से आती होगी, तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। तो कहती है मुझे लगता है हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जैसे कि वो जिंग टेक्नोलॉजी का बॉस है। अगर वो स्कूल टाइम पे ज्यादा होशियार नहीं था तो वो इतने सारे बिजनेस मैटर्स कैसे डील कर लेता है। यू कहती बात तो हैरानी वाली है, क्योंकि अंकल तो एग्जाम में हमेशा लास्ट आते थे। जिंगली कहती कि ऐसा तो नहीं है वो जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो किसी रीजन की वजह से, मुझे लगता है वो जैसा सिंपल दिखता है वैसा है नहीं। यू कहते मुझे तो लगता है वो कई सालों से तुम्हें लव करता आ रहा है, वो भी सीक्रेट वाला। जिंगली कहते मुझे डराना बंद कर, अगर वो लाइक करता होता तो पहले नहीं बता देता, पहले तो हम दोनों ने कभी फिजिकल कॉन्टेक्ट भी नहीं किया था। इधर मिस्टर सैंग तो बार बार उसकी जर्मन वाली ऑडियो को सुने जा रहा था, जिसका मतलब था आई लव यू, और कहता है पता नहीं सिंसियरली तुम मुझे ये बात कब बताओगी। तभी मिस्टर सैंग को कॉल आता है, तुम्हारी वाइफ को पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन हो रहा था ना, तो तुम चेकअप के लिए आ सकते हो, बस तुम्हें मुझे ट्रीट भी देनी थी। मिस्टर सैंग कहता आज मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। पर तभी उसे जिंगली का मैसेज आता है कि उसे आज कंपनी के कलीग्स के साथ डिनर करना है, इसलिए वो फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए हाँ कर देता है। मिस्टर सैंग जिंगली को मैसेज कर देता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करना, पर इधर हम देखते हैं जिंगली तो पूरी टल्ली हो गई है और नशे में वॉशरूम ढूंढ रही थी। तभी वहां पर महंगा जाता है, कहीं तुम मुझे याद करती हुई टल्ली तो नहीं हो गई, मुझसे ब्रेकअप करके तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा। वो हाथ छुड़ा के कहती दिमाग के पेश हिले हैं क्या, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम मेरे हस्बैंड को मिल गए ना तो वो मार मार के तुम्हारा भरता बना देगा। और जाने लगी थी बट वो उसे खींच के ले जाता है। वहीं पे मिस्टर सैंग अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए आया होता है। कलीग्स आपस में बातें करती हुई जा रही थी कि जिंगली बहुत टाइम से वॉशरूम गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। तो मिस्टर सैंग जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को उसकी लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है और खुद भागता है। इधर मैंग जिंगली को जबरदस्ती रूम में ले आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे अलावा किसी और से शादी करने की, तुम सिर्फ मेरी हो। वो कहते अगर मरना नहीं तो छोड़ो मुझे। वो कहता तुम उसे डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ, भले मैंने विवे से शादी कर ली है पर मेरे दिल में अभी सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उस पर थूक के कहती है मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना। वो उसका गला घोटने लग जाता है और जैसे उसको जबरदस्ती करने लगा था वो थपड़ा मार देती है। तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जितने तुम पुअर हो ना तुम्हें कोई भाव भी ना दे। जिंगली वहां से जाने लगी थी पर उसने तो गेट लॉक कर दिया था और उसके क्लोज होने लगता है। वो कहती है अगर तुमने मुझे टच भी किया ना मैं तुम्हारी मैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो कहता है मेरे सामने मासूम मत बनो, और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वो रोती हुई हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी मिस्टर सैंग लात मार के गेट तोड़ देता है और मैंग को पकड़ के उठा के पटक देता है। वो पूछता है कौन हो तुम, तो वो डायरेक्ट उस पर लात रख देता है और बॉटल तोड़ के उसके हाथ में घुसा दी थी। तो मैंग माफी मांगने लग जाता है। जैसे उसकी गर्दन में खोपने वाला था जिंगली चिल्ला पड़ती है, इसलिए वो रुक जाता है, पर फिर भी उसे बहुत होता है। जिंगली कहती प्लीज और फाइट मत करो, मुझे डर लग रहा है। तो वो उसे छुपाता हुआ हक कर लेता है, चिंता मत करो मैं यही हूँ, डरो मत। वो कहता तुम तो इसे मार मार के ऊपर ही पहुंचाते थे। तो कहता क्यों, क्या तुम अब भी इसे मिस करती हो। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इसे ऊपर पहुंचा दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। मिस्टर सैंग कहता मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और उसके फोरहेड पे किस करता है। देन वो उसे एक हाथ से उठा के लेके चलने लगा था और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इसे मैंग फैमिली के बाहर फेंक देना, और कोई पूछे तो बताना मैंने इसका हाल किया है। फिर वो उसे प्यार से लाके बेड पे बिठाता है, क्या तुम खुद से शावर ले सकती हो। बट वो उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हारी चोट पे पट्टी लगा देती हूँ। वो कहते चिंता मत करो और उसे नहाने भेज देता है। मिस्टर सैंग फोन कर कहता है मैंग ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। जैसे वो नहाकर आती है तो कहता है तुमने शूज क्यों नहीं पहने हैं।
वो कहती मैं भूल गई, तो उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर बिठाकर कहता है तुम रेस्ट करो। पर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? अगर तुम्हें नहीं सोना तो कोई बात नहीं। और जाने लगी थी, उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वो कहती तुम्हें तो नहीं करना था ना। वो कहता मेरी मिसेस तुमसे वेट नहीं हो रहा ना, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। बट वो जल्दी भाग के जाके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। मिस्टर सैंग भी उसके साथ लेट जाता है। तो कहती है मैंने तो सुना था तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड इंसान हो, तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? मिस्टर सैंग कहता है तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? तो कहती है पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे ना। बट वो उसके फोरहेड पे किस कर कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम चाहो तो हम दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट वो जल्दी से आइस बंद करके सोने लग जाती है। तो कहता है आराम से सो जाओ, गुड नाइट। इधर मैंग का फ्रेंड उसे जिंगली से दूर रहने को कहता है कि वो शादीशुदा है, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो। पर मैंग तो हार मानने को तैयार ही नहीं था और कहता है मुझे पता करना है कि वो लड़का कौन था। तभी उसे डैड का कॉल आता है। वो जैसे ही घर आता है उसके डैड उसे डांटने लगे थे, तुमने मिस्टर सैंग से पंगा लिया है। वो कहता नहीं तो कहता मैं तो सैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता भी नहीं हूँ। डैड कहता अच्छा, फिर उसने हमारे साथ कॉपरेशन को कैंसिल कर दिए। पहले तुम्हारी वजह से शेन फैमिली से हमारे कॉपरेशन खत्म हो गए, तुम क्या मुझे बर्बाद करोगे? तभी मैंग को एहसास होता है कि जिस लड़के ने उसे कल रात धोया था वही मिस्टर सैंग है। शॉक की वजह से वो जमीन पे गिर गया था। वो सो रही थी, उसे टच करता है तो कहती है आज वीकेंड है, प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो। मिस्टर सैंग कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तो कहती है मैं कौन सा बीमार हूँ? तो कहता है तुम्हें पीरियड्स के टाइम में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो तुम्हारा चेकअप करेंगे। तो शर्मा कहती है मैं नहीं जा रही कहीं भी, मेडिसिन खा के सब दर्द ठीक हो जाएगा। मिस्टर सैंग उसके क्लोज कहता है अगर तुम डॉक्टर से चेकअप नहीं कराओगी तो मैं खुद तुम्हारा चेकअप करूंगा। तो कहती है उस हॉस्पिटल के स्ट्रीट वाला खाना बहुत टेस्टी होता है ना, तो चलते हैं। मिस्टर सैंग कॉल करने लग जाता है। तो वो उसे देख के सोचती है इसकी फिगर कितनी मस्त है। फिर वो मिस्टर सैंग को फाइल खोल के देने लगी थी, तभी वो उसकी फाइल में माई नाम से साइन देख लेती है। तो समझ आती है कि उसकी ऑनलाइन हेल्प करने वाला, तो उसे शक होता है ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, क्या मेरी स्टडी में हेल्प करने वाला यही है? और उससे पूछने लगती है कि तुमने ये क्यों लिखा है। वो कहता है मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लिखता हूँ। तो सोचती है मेरी मैथ प्रॉब्लम थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए। और यू से पूछती है क्या तुम्हारे अंकल ने कभी तुम्हारे लिए मैथ प्रॉब्लम सॉल्व की है? वो कहती कभी भी नहीं, मेरे अंकल स्टडी में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसलिए कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, मिस्टर सैंग तो स्टडी में लास्ट आता था, जबकि मिस्टर माई तो मैथ कॉम्पिटिशन का विनर है, तो दोनों एक इंसान कैसे हो सकते हैं। फिर वो उसे डॉक्टर के पास लेके चलने लगा था। तभी जिंगली को मिस्टर माई का मैसेज आता है। तो वो कहती है हम सैटरडे को मिलेंगे। मिस्टर सैंग कहता तुम किससे मैसेज कर रही हो? तो कहती है किसी से भी नहीं, तुमने डरा ही दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग का फ्रेंड आता है और कहता है अच्छा तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, फाइनली तुमसे मिल ही लिया, मैं डॉक्टर तैंग हूँ। मिस्टर सैंग उसे डॉक्टर तैंग के ग्रैंडपा से मिलवाता है। तो उन दोनों को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। डॉक्टर तैंग कहता है ये लिटिल राइस केक है। वो हैरान मैं तुम्हारी लिटिल राइस केक कब से बन गई? डॉक्टर तैंग कहता है सिस्टर ना तुम्हें पता नहीं है, ये तो तुम्हें बहुत टाइम से। वो उसे घूरता है, इससे डॉक्टर तैंग चुप हो जाता है। ग्रैंडपा उसका चेकअप करते हैं और मिस्टर सैंग से कहते हैं तुम्हें इस लड़की की बहुत चिंता है, लगता है सच में ट्रू लव करते हो। चिंता मत करो, मैं मेडिसिन दूंगी, एकदम ठीक हो जाएगी, जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है जब शादी होगी आपको जरूर बुलाऊंगा। वो बाहर आके उसे डांटने लग जाती है। तो कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हें अभी तक टच नहीं किया? तो आज घर जाके रात में बहुत मेहनत करेंगे और साथ में अच्छे से वेडिंग को सेलिब्रेट करेंगे। तो वो उसका मुंह कवर कर देती है। जैसे वो दूर होती है तो कहता है मेरी वाइफ क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें टच ना करूं, या तुम मेरे बेबी को जन्म नहीं देना चाहती? वो कहता है अगर मैं कुछ बोलूंगी तो ये तो मेरी टांगे तोड़ देगा। और कहती है मैं अभी बेबीज के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है ठीक है तो फिर मेरी वाइफ बनी रहो। तो कहती है हाँ मैं तो लवली और ब्यूटीफुल वाइफ हूँ ना। फिर बातें करते वो पूछता है तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड कितना एज का है? तो कहती है मुझे क्या पता होगा, तुमने कौन सा बताया है? तो वो अपनी पॉकेट में से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाता है। तो कहती है तुम क्या हमेशा अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेके चलते हो? वो कहता है क्योंकि मुझे हर टाइम तुम्हें याद दिलाना पड़ता है ना कि तुम्हारी मेरी वाइफ की आइडेंटिटी है। वो हैरान तुम मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े हो। तो उसकी टकली मार के कहता है तुम्हें क्या मैं बहुत बुढ़ा दिखता हूँ? तो कहती नहीं तो तुम्हारी अचीवमेंट्स को देख के लगता नहीं है कि तुम्हारी इतनी कम एज होगी। फिर मिस्टर सैंग उसे शॉप पे लेके आता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए वेडिंग रिंग चूज करनी है। वो कहती है वेडिंग रिंग तो शादी के बाद पहनते हैं ना, जब तक शादी हो तब तक पुरानी हो जाएगी। वो कहते जब हम शादी करेंगे मैं न्यू बनवा लूंगा, अभी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ ना। जिंगली को स्टार डिजाइन वाली रिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो पूछता है ऐसा क्यों? तो कहती है एक तो तुम्हारे ये टैटू के साथ सूट करेगी और दूसरा इस स्टार का बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इससे पावर और प्रोटेक्शन फील होता है। और उसे वो रिंग पहना देती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इसका मतलब आपकी वाइफ आपको लव करती है, ये आप दोनों के लव को डिनोट करेगी। तो मिस्टर सैंग भी उसका हाथ पकड़ के उसे वो वाली रिंग पहना देता है। तो कहता है अब ये कपल रिंग देख के तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी। देन वो कार्ड स्वाइप करने को देता है, बट उसकी कार्ड का पासवर्ड जिंगली का बर्थडे था। तो पूछती है तुमने ऐसा पासवर्ड क्यों रखा? वो कहता है क्योंकि ये पासवर्ड आसान है ना, तुम्हें हमेशा याद रहेगा।
तो कहती चिंता मत करो, मैं फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। वो कहता है मैं पैसे तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। तो सोचती है इसके बारे में जैसे र्यूमर्स हैं वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देन मिस्टर सैंग उसका हाथ पकड़ के फोटो खींच लेता है और कहता है वाइफ हैप्पी वेडिंग। वो भी हैप्पी वेडिंग बोलती है तो वो उसे हक कर लेता है। फिर उसे वहीं पे किस करने लगा था। वो कहती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे या मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया था। वो कहता तुम्हें पता है कोई मुझे जो मैं नहीं चाहता उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। वो पूछती है फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, हम तो पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो सोचता अगर मैंने इसे बताया कि मैं इसे कई सालों से लव करता हूँ तो क्या ये विश्वास करेगी। और कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम्हें टेस्ट करने के बाद मुझे तुम्हें खाने का मन होने लगा तो वो गुस्से से उसके मारती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कहता अच्छा फिर कैसे होता है तुम ही बता दो। तो कहती है लोगों को अक्सर फर्स्ट साइट पे लव हो जाता है या फिर किसी के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से सीक्रेट लव हो, उन्हें धीरे धीरे लव होता है। बुरे से बुरा पहले शादी और फिर बाद में लव हो सकता है। हमारा वाला कौन सा है। तो कहता है हमारा सब में से थोड़ा थोड़ा वाला है। वो पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे बहुत टाइम पहले से लाइक करते आ रहे हो, पर ये कैसे हो सकता है। तो कहता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो कहती है रहने दो, पहले शादी फिर प्यार, ये वाला स्टार्ट करते हैं। और भाग जाती है। वो सोचता है चलो तुम मुझे थोड़ा बहुत तो लाइक करने लग गई। फिर वो मॉर्निंग में रेडी होके आती है। वो कहता तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तो वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेती है। तो कहता ठीक है तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अब जल्दी से खाना खा लो। फिर वो उसे कार से छोड़ने आता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। तो कहती नहीं मैं सबवे से चली जाऊंगी और बाइक आके भाग जाती है। विवे कहती है वो जो कार में था वही तुम्हारा हस्बैंड था, तुमने उसे हमसे मिलवाया क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा बुढ़ा और अगली हो और उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तो जिंगली कहती है मेरा हस्बैंड जैसा मर्जी हो, तुम्हें से क्या, पर एक बात याद रखना मेरा हस्बैंड मैंग से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी एम्प्लॉयर्स मिस्टर सैंग को निकलते देख कहती हैं वो देखो कितना हैंडसम लड़का है, ये तो किसी नॉवल का मेल लीड लगता है। और जिंगली ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है इतना हैंडसम। विवी कहती है वो इसका हस्बैंड हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो मैं घुटने टेक कर इससे माफी मांगूंगी। वो भाग जाकर कहती तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया था, इसे पी लेना। तो कहती जाओ मुझे लेट हो रहा है। मिस्टर सैंग कहता है अभी तो मैंने गुड मॉर्निंग किस भी नहीं लिया है, और उसे सबके सामने किस कर देता है। तो गर्ल सारी खुश होने लगी थी और उसके जाने के बाद पूछती हैं तो वो तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है जब मेरी शादी होगी तो तुम सबको उससे मिलवाऊंगी। तो कलीग्स कहती हैं वीवी बोल रही थी कि ये इसका हस्बैंड निकला तो माफी मांगेगी, चलो अब घुटने टेक कर माफी मांगो। रात में वो सोचती है मुझे सैटरडे वाले दिन तो मिस्टर माई से मिलना है, पर ये बात मैं मिस्टर सैंग को कैसे बताऊं, ये तो बहुत बॉसी है, पक्का गुस्सा करेगा। और कहती है कल मुझे यू के साथ खाना खाने जाना है। वो कहता सिर्फ तुम दोनों, कहीं तुम मेरी पीठ पीछे किसी लड़के से मिलने तो नहीं जा रही हो। तो कहती नहीं तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मजे करेंगे। मिस्टर सैंग कहता अच्छा है, क्योंकि अगर तुम किसी लड़के से मिलने जा रही होगी तो फिर देखना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो सोचते अच्छा हो मैंने इसे बताया नहीं, वरना मैं आज अपनी लेग्स का तो बलिदान दे देती। नेक्स्ट डे वो यू के साथ आती है, पर तभी देखती है वहां पर मिस्टर सैंग आ रहा है। उसे देख के वो डरने लगी थी। मिस्टर सैंग आकर कहता है तो मुझे देखकर इतना नर्वस क्यों हो रही हो, क्या मेरी पीठ पीछे कुछ बुरे काम कर रही थी। तो कहती नहीं तो हम तो रेस्टोरेंट में बस खाने जा रहे थे। वो कहता खाना खाने चलना है ना, तो चलो फिर। तो उन दोनों को उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में आना पड़ता है। वेटर पूछता है कि आपने बुकिंग कर रखी है। तो मिस्टर सैंग उससे पूछता है बताओ तुमने बुकिंग कर रखी है यहाँ की। वो सोचती है अगर इसे बताया तो जब मिस्टर माई वहाँ पे मिलने आएगा मुझसे मैं पकड़ी जाऊंगी, पर अगर नहीं बताया तो झूठ बोलने पे तब पकड़ी जाऊंगी। और कहती है हमारा साथ में खाना चलना ठीक नहीं होगा। वो पूछता क्यों, सिर्फ तुम दोनों जाओगी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और से मिलने आई थी। वो कहती नहीं हमने बुकिंग की है। और फिर वो आकर अंदर बैठ जाते हैं, बट वो अभी भी बाहर इधर उधर देख रही थी। वो पूछता तुम किसे ढूंढ रही हो। तो कहती किसी को भी नहीं। सोचती है 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, और मिस्टर माई को मैसेज करती है सॉरी किसी रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, तो अगली बार मिलेंगे। बट मिस्टर सैंग को मैसेज आता है और कहता है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती अभी। वो पूछती है क्या तुम भी किसी से मिलने आए थे, बताओ कौन है वो। मिस्टर सैंग टेबल नंबर उठाने लगता है। तो सोचती है ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, कहीं यही तो मिस्टर माई नहीं है। वो पूछता तुम नर्वस क्यों हो रही हो, चलो खाना ऑर्डर करते हैं। फिर वो दोनों ऑर्डर करके मजे से खाने लगती हैं। मिस्टर सैंग वहां से जाने लगा था कि घर 10 बजे से पहले आ जाना। यू कहते अंकल चिंता मत करो मैं आंटी का ध्यान रखूंगी। तो वो कार से चला जाता है। जैसे वो यू की कार में बैठती है उसे मिस्टर माई का मैसेज आता है हम दोबारा डेट पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद नहीं मैं तुमसे मिलूं। तो वो भी सॉरी बोल देती है और सोचती है ये और इसकी वाइफ खुश रहें। फिर वो लोग उसके ग्रैंडपा से मिलने चाह रहे थे। तो कहती है तुम मेरे ग्रैंडपा को वाइन दे रहे हो, ये तुमने अपने ग्रैंडपा के लिए रखी थी। तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने ब्लेजर में घुसा लेता है। मेरी वाइफ की ग्रैंडपा मतलब मेरी ग्रैंडपा। उसे मारती है तो वो वाइन लेने चला जाता है। उसे वहां देखकर विवी कहती है कहीं तुम हमारा पीछा करते हुए तो नहीं आ गई। जिंगली कहती है बकवास बंद कर। तो वो कहती है तुमने मिस्टर सैंग से शादी की है, पर तुम्हें पता नहीं वो एक साइको है, वो तो तुम्हें रोज बांध के टॉर्चर करता होगा। तो वो उसके थप्पड़े पे थप्पड़ा बजा डालती है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं ना, इसलिए मैं सिखा देती हूँ।
वीवी मैंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे बचा नहीं रहे हो। वो कहता है यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो कहती है मैं इसको थप्पड़ मारूंगी। जैसे वो मारने वाली होती है वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं तो सोचती है मिस्टर शेन यहाँ पर, ये तो रिचेस्ट फैमिली में से एक हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगी थी। तो ग्रैंडपा कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल प्रिंसेस को बुली करने की। तो वो लोग हैरान थे, आपका इससे क्या रिलेशन है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने जिंगली के कहने पे तुम्हें प्रोजेक्ट दिए थे पर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर पे चीट किया। तो मैंग को बहुत पछतावा होता है। वीवी कहती है ये कैसे हो सकता है, अगर ये शेन फैमिली की बेटी थी तो ये हमारे साथ मामूली से स्कूल में क्यों जाती थी। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि जिंगली ने हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जी है, वो नहीं चाहती किसी को उसकी आइडेंटिटी पता चले, पर तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और बटलर से कहते हैं इस वीवी की फैमिली के साथ सारे ऑपरेशन कैंसिल कर दो। वीवी को फोन आता है उसके डैड का कि तुमने शेन फैमिली को ऑफेंड किया है। वो नीचे गिर जाती है और मैंग से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैंने शेन फैमिली से पंगा लिया है। बट वो उसके मारने लगता है और वो उसके मारने लगती है। वो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे थे और उनमें घुस्तम घुस्ता हो जाती है। फिर मिस्टर सैंग आकर ग्रैंडपा को स्पेशल वाइन देता है। उससे सैंटे को पूछता है क्या हुआ। तो कहती है अगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलेगा तो मैं उसे थपड़ा दूंगी। वो पूछता है मैंग ने कहा। तो कहती नहीं उस वीवे ने, पर ग्रैंडपा ने उसकी फैमिली के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिए हैं। वो कहता तुमने इन हाथों से मारा था, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, मेरी वजह से सहा। तो कहती नहीं तो उस वीवे की गलती थी, उससे मुझे बदला लेना था। और वैसे भी स्कूल टाइम पे वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी का शो ऑफ करती थी। ग्रैंडपा कहते गलती तुम्हारे डैड की है, जिसकी वजह से शेन फैमिली की बेटी के साथ गलत हुआ, उसकी वजह से तुम्हें ऑर्डिनरी लाइफ जीनी पड़ी। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, डैड ने मेरी भलाई के लिए ऐसा किया था, आइडेंटिटी से क्या ही फर्क पड़ता है। ग्रैंडपा का बर्थडे होता है इसलिए मिस्टर सैंग उनके साथ चीयर्स करके ड्रिंक करता है। वो कहते तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, ग्रैंडपा कौन सा आउटसाइडर है। मिस्टर सैंग सोचता है इसका मतलब अगर मेरी प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी ना भी होती तभी मेरी लिटिल आइस केक मुझे एक्सेप्ट कर लेती। फिर जाते हुए कहती है ग्रैंडपा मैं आपको वीकेंड पे मिलने आऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी शादी हो गई है, अब बच्चों की तरह एक्टिंग मत करो जो हमेशा घर को मिस करती रहोगी। और फिर उसे बाय करके चले जाते हैं। फिर उसे कंपनी से कॉल आता है कि उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। मिस्टर सैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट प्लेन बुक कर देता हूँ। तो कहती है मैं वहाँ काम के लिए जा रही हूँ, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। देन उसे कार से छोड़ने आता है। वो जाने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मुझे घर पे 1 हफ्ते के लिए अकेला छोड़ के जा रही हो, क्या तुम्हें मुझे कुछ बोलना नहीं है। उसे सलाह कर कहती है अपना ध्यान रखना और मुझे ज्यादा मिस मत करना। वो कहता है पर अगर मैं करूँ तो कहती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे बच्चा कैंडी की जिद करता है। तो कहता है फिर तुम दे दो ना। तो वो उसके गाल पे किस कर देती है कि मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। मिस्टर सैंग कहता है जब तुम वहाँ जाओगी ना मुझे वीडियो कॉल करती रहना। देन वो बैग लेके चली जाती है। मिस्टर सैंग सोता उठ जाता है। जिंगली सोचती इतना टाइम हो गया वो तो सो गया होगा, पर जैसे लेटने लगी थी वो उसे वीडियो कॉल करता है। तो कहती है तुम अभी तक जाग रहे हो। वो कहता है तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। वो कहते अच्छा तो फिर शादी से पहले कि तुम क्या सोते नहीं थे। वो कहता ज्यादा नहीं सोता था। तो कहती है क्यों तुम इंसोम्निया है। वो कहता है अच्छे से कपड़े पहन के सोना कहीं ठंडा लग जाए। तो कहती है क्या तुम मुझे बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हो। वो वीडियो कॉल पे स्टोरी सुनाने लगता है। तो सोचती है इसे देख के मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। वो स्टोरी सुना रहा था वो सो जाती है। नेक्स्ट उठ के आती है तो उसका फेस बहुत ज्यादा रेड था। एम्प्लॉय कहती है कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। तो कहती थोड़ा बहुत है पर अभी काम इंपॉर्टेंट है, बाद में ठीक हो जाएगा। फिर जिंगली बीमारी की हालत में बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पर जैसे उसका काम खत्म होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बट वहां पर मिस्टर सैंग भाग के आ गया था और उसे पकड़ के कहता है जल्दी से बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ। हॉस्पिटल में उसकी आइज खुलती हैं तो सीधे कहती है लगता मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड को दिखाई दे रहा है। वो कहता तुम अब ठीक तो हो ना। तो कहती है ये तो सच में तुम हो। और रोने लग जाती है मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तो वो उसे किस करता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं कौन से पैसों के लिए कर रही हूँ। तो कहती है मुझे बस ट्रांसलेटर बनना है ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। वो कहता क्या कहा तुमने। वो शर्माने लगी थी तो उसे किस करने वाला होता है, बट वो बीच में हाथ कर लेती है नहीं नहीं मुझे फीवर है, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। वो कहता मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और उसे वहीं किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर एम्प्लॉय जाते हैं और उन्हें देख कहते हैं लगता है हम गलत टाइम पे आ गए, सॉरी आप लोग को परेशान करने के लिए, आप लगे रहो। और गेट बंद करके भाग जाते हैं। वो उसकी मारती है तुम्हारी गलती है, पता है कितना एम्बेरेसिंग था। तो कहता है हम नॉर्मल कपल हैं, इतना तो चलता है। जिंगली कहती है अगर मुझे फीवर नहीं होता ना तो मेरा दिमाग इतनी स्लो रिएक्ट नहीं करता, मैं तुम्हें खुद को किस नहीं करने देती। वो कहता है अच्छा जब तुम्हें फीवर होता है तुम बहुत स्लो रिएक्ट करती हो। अच्छा जब मैं तुम्हें 3 बार क्वेश्चन समझाऊं तुम्हें तब भी फिर भी याद क्यों नहीं होता। तो हैरान थी तुम्हें कैसे पता। मिस्टर सैंग कहता है ग्रैंडपा ने बताया कि तुम सब चीजों में अच्छी थी, बस मैथ्स में थोड़ी बुरी थी, काश मैं तुम्हें और पहले जान पाता ताकि तुम्हें और अच्छे से गाइड कर पाता। तो कहती है यू भी तो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, तुमने उसकी हेल्प नहीं की तो तुम मेरी हेल्प क्यों करते। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है उस टाइम तो हम छोटे थे ना, तो तुम्हें थोड़ी ना पता था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो सोचता है पर मेरा तो पहले से ये सपना था तुमसे शादी करना, और उसे हक कर लेता है। वो कहती है तुम इतने फ्लर्टी क्यों हो, कहाँ से सीखा तुमने ये सब। वो कहता है क्यों तुम इम्प्रेस हो गई। कहती है थोड़ा सा। उसका फेस पकड़ कहता है क्या कहा तुमने। तो कहती है कुछ भी नहीं, और ब्लश करने लगती है। जब वो सो रही थी
तो वो अपने मिस्टर माई वाले अकाउंट से मैसेज करता है, इतने सालों के लव से मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिला। तो वो उठ के मैसेज पढ़ने लग जाती है। सोचा नहीं था इतने इंटेलिजेंट मिस्टर माई को अभी किसी पर क्रश होगा। वो पूछता है क्या हुआ, तो बताती है कि मेल गॉड है जिसे मैं बहुत एडमायर करती हूँ। वो मान गई। क्या वो खुश होगा? तो कहता है वो इतना ज्यादा खुश होगा कि रात भर सो ही नहीं पाया होगा। वो रात भर उसी लड़की को अपनी बाहों में देखता रहा और जब वो सो रही थी तो चुपके चुपके उसे किस भी करता रहा। तो कहती तुम तो ऐसे डिटेल में बता रहे हो जैसे तुम ही हो। वो कहता है अगर मैं ही हुआ तो कहती उसका तो बहुत टाइम से उस लड़की पे क्रश था, पर हम दोनों कौन सा पहले दूसरे को जानते थे। पर तुम्हें उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है, भले हमारा लव पहले से नहीं था, पर शादी के बाद प्यार होना भी अच्छा है। तो वो हंसने लगा था कि ये कितनी भूली है कि इसे कुछ पता ही नहीं चलता। फिर जब वो दोनों वापस आने लगे थे तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग की फैमिली वाले आ जाते हैं और बकवास कर रहे थे। मिस्टर सैंग उन्हें इग्नोर कर जाने लगता है। तो कहते हैं सैंग फैमिली में बर्थडे पार्टी है, तुम चाहे तो आ सकते हो। मिस्टर सैंग कहता है तुम लोगों की औकात नहीं मेरे साथ बैठने की। वो सोचते इसका मतलब इसकी फैमिली वालों ने सच में इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। वो पूछते तुम डर गई? तो उसे कैंडी खिलाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करूंगी, तुम्हें उन लोगों के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो सोचता हाँ अब से सिर्फ मेरी वाइफ ही मेरा घर है और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। सब एम्प्लॉय गर्ल्स जिंगली के हस्बैंड की तारीफ कर रही थी तभी विवेक कर कहती है मेरा अब करंट वाला बॉयफ्रेंड जिंग टेक्नोलॉजी से है। तो गर्ल्स जिंगली से पूछती हैं कि तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट तो जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था ना, तुम उसके प्रेसिडेंट से तो मिली होंगी। उसे विवे जैसी लड़की तो कभी नहीं पसंद आ सकती, अगर उसे विवे जैसी लड़की पसंद आई है तो पक्का बिल्कुल भी हैंडसम नहीं होगा। वो कहती है मैं प्रेसिडेंट से मिली हूँ, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो विवे कहती देखा जिंग टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट ही मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड है। जिंगली कहती है मैंने जिंग टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट को हैंडसम बोला है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं बोला। मिस्टर सैंग के डैड जिंगली से मिलने आते हैं पर वो उनसे रूडली बात कर रही थी। तो कहते हैं तुम छोटी होकर बड़ों से ऐसे बात करोगी। तो कहती मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि आप उसके डैड हो, और अगर आप मेरी मिस्टर सैंग से शादी तुड़वाना चाहते हो तो ये बहुत ही घटिया तरीका है। और उठ के जाने लगती है हस्बैंड मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। बट तभी डैड के बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं। इधर मिस्टर सैंग को पता चलता है वो गायब है तो ढूंढने निकलता है। इधर दो गुंडों ने जिंगली को किडनैप कर रखा था और उसके साथ बदतमीजी करते उसकी वीडियो बना रहे थे। बॉटल उठा लेती है अगर मेरे पास भी है ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। गुंडों को मारती है पर वो दूर नहीं हट रहे थे तो कहती मैं खुद को हट कर लूंगी। इससे पहले वो गुंडे उसके साथ कुछ करते मिस्टर सैंग अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और उन सबको बहुत होता है। बॉडीगार्ड्स आकर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और जिंगली रोती हुई उसे हक कर लेती है। तो वो उसकी चोट पे पट्टी बांध देता है। देन उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले गया था। जिंगली बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि डॉक्टर उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं। तो कहती है मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो कहता है मेरी वाइफ की पट्टी बांध दो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं घर पे डॉक्टर बुला लूंगा। और उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। देन उसे बाथटब में बैठाकर उसे नहला रहा था। उसे देख रही थी क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी और पट्टी बंधे होने की वजह से उसका हाथ पानी में गीला नहीं हो सकता। उसे देख रही थी तो वो उसे किस कर देता है कि सॉरी मैं सही टाइम पे नहीं आ पाया, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। वो कहती तुम्हारी गलती नहीं है और उसे हक कर लेती है। और उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे बार बार वही वाली बातें याद आ रही थी। तो कहती है प्लीज आज रात, तो कहती है प्लीज आज रात मेरे साथ सो जाओ। तो वो उसके साथ बेड पे लेट जाता है। तो कहती है प्लीज मुझे किस करो। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। डरो मत, सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसे सहलाकर सुला देता है। देन वो कॉल कर पूछता है उन गुंडों से पता चला कि उन्हें किसने भेजा था। डॉक्टर जिंगली के इंजेक्शन लगा रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी इसलिए वो उसे हक करके बैठा होता है। डॉक्टर से बोल के चली जाती है कि आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना। तभी उसे गुंडों से रिलेटेड कॉल आता है तो वो यू को बुला लेता है कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं अभी आया, आज वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। मिस्टर सैंग शादी में गिफ्ट के तौर पे अपनी सारी प्रॉपर्टी जिंगली के नाम कर रहा होता है। वो कहती है ये तुम्हारी सालों की कमाई है, मुझे क्यों दे रहे हो। तो कहता है मैंने पैसे इसलिए तो कमाए हैं ताकि मेरी वाइफ खर्च कर सके। तो वो भी साइन कर देती है कि अब मैं रिच बन गई हूँ, अगर किसी को पैसों की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना। वो उसके पेरेंट्स को अंकल आंटी बोल रहा था तो वो कहते हैं अब से हम भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो वो उन्हें मॉम डैड बोलता है। जिंगली कहती है सब साथ में खाना खाएंगे और सारे डिशेस मिस्टर सैंग की फेवरेट वाली बनाना। उसका ब्रदर कहता है तुम हमें भूल गई हो। तो कहती तुम मेरे हस्बैंड से रूडली बात करोगे तो ऐसे ही होगा। और मिस्टर सैंग को घर दिखाने ले जाती है। वो कहता देखा लड़का मिलते ही कैसे अपने भाई को भूल गई। डैड कहता ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो कहता है मैं उसे कभी अपना ब्रदर इन लॉ नहीं मानूंगा। स्कूल टाइम में हमेशा एक गैंगस्टर की तरह फिरता रहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सिस्टर उससे शादी करेगी। डैड कहते हैं अगर मिस्टर सैंग गैंगस्टर नहीं बनता तो अपनी फैमिली में सरवाइव कैसे करता। खुद सोचो स्कूल टाइम पे ये सबसे फाइट करता रहता था, फिर ये अचानक से जिंग टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट कैसे बन गया। वो कहते हैं डैड और ग्रैंडपा आपको मिस्टर सैंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता, क्या आप उसे पहले से जानते हो। तो वो दोनों हंसने लगे थे कि तुम्हें नहीं पता, भूल गए एक बार जिंगली के बचपन में चोट लगी थी। तो ब्रदर कहता अच्छा तो ये वही लड़का है जिसकी बचपन से मेरी सिस्टर पे नजर थी, मुझे कैसे पता नहीं चला पहले। फिर वो सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं और चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। मैनेजर आके सबको बताता है कि जिंग टेक्नोलॉजी पब्लिक होने वाली है
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वीवी कहती है अब देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंग टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट ही मेरा बॉयफ्रेंड निकलेगा। जिंगली कहते ठीक है देख लेंगे प्रेसिडेंट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। वीवी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करने लग जाती है और वो भी रिप्लाई कर रहा था और सोचता है कितनी बेवकूफ़ है, इसी मैंने प्रेसिडेंट बनने का झूठ बोला और ये मान गई। बट फिर पता चलता है वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ड्राइवर है। जिंगली जब जा रही थी तभी उसे मैक टकरा जाता है, वो उसे इग्नोर करने चलने लगती है पर वो उसके पीछे पड़ गया था और कहता है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा को तुम्हारी और मिस्टर सैंग की फोटो किसने भेजी थी? ये रहा प्रूफ, मेरी मैंग फैमिली को बैंकरप्ट किया मिस्टर सैंग का प्लान था। उसने फायदा उठाकर मेरे पास वीवे को भेजा ताकि हम दोनों का ब्रेकअप हो सके और फिर टॉप स्टार बनकर तुम्हारे पास आ गया और उसने तुम्हारे साथ फोटोज खींच के ग्रैंडपा को सेंड की थी। ये बस अब उसी की प्लानिंग थी ताकि तुमसे शादी कर सके। वो कहती बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जगह अपने हस्बैंड का भरोसा करूंगी। तो वो उसे चिप पकड़ा के चला जाता है और सोचता है जिंगली को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो वो पक्का मिस्टर सैंग को डिवोर्स देगी तो मुझे चांस मिल जाएगा। जैसे वो जाने लगा था कुछ बॉडीगार्ड्स आके उसे उठा के ले जाते हैं। असिस्टेंट मिस्टर सैंग को बताता है कि उसने आपकी वाइफ को एक यूएसबी दी है। मिस्टर सैंग कहते चिंता मत करो, मैं उसे सब कुछ कन्फेस कर दूंगा। तो जिंगली वो चिप में देखने लगती है तो वो एकदम हैरान थी और मिस्टर सैंग को कॉल करने लगती है पर असिस्टेंट फोन उठाता और बताता है कि बॉस अभी बिजी हैं। देन जिंगली को बॉक्स में एक फोटो मिलती है और साथ में उसे मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। तो वो समझ जाती है इसका मतलब मिस्टर माई कोई और नहीं मिस्टर सैंग है, वो हमेशा से मेरे साथ था और होती उन पेपर्स को हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में वो रेडी हो रही थी तो मेट्स बताती हैं कि मिस्टर सैंग ने स्पेशली आपके लिए ड्रेस प्रिपेयर करवाई है और फिर असिस्टेंट उसे पिकअप करने के लिए आता है। देन वो उसे पार्टी में ले आया था तो पूछती मिस्टर सैंग कहाँ हैं? तो कहता वो अभी आने वाले हैं। वहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज थे तभी वीवी आकर शो ऑफ करने लग जाती है कि जिंग टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट मेरा बॉयफ्रेंड है। एम्प्लॉयज कहती हैं प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा जो तुम्हारी जैसी लड़की को लाइक करेगा, अगर उसे पसंद भी आएगी तो उसे जिंगली जैसी लड़की पसंद आएगी, पर जिंगली तो ऑलरेडी मैरिड है। वीवी कहती है इम्पॉसिबल, जिंगली का हस्बैंड तो इलेजिटमेट है, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड आएगा ना तब तुम सब देखना। यू आकर कहती है वीवे कौन से भ्रम में जी रही है, तुम इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर देती हो? जिंगली कहती है जब ये खुद ही गड्ढे में गिरना चाहती है तो हम इसे क्यों ही रोकें? यू कहती है इसका कौन बॉयफ्रेंड है, कहीं मेरे अंकल का ड्राइवर तो नहीं? जिंगली जाके यू के साथ बैठ गई थी तो वीवे चिढ़ रही होती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, वो रिप्लाई नहीं करता तो वो फोन करती है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी स्टेज पे जिंग टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जो कि मिस्टर सैंग था। उसे देख के तो वीवे एकदम हैरान थी और चिल्लाने लगी थी। तो मैनेजर कहता तुम इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी में तमाशा कर रही हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो माफी मांगने लगती है बट मैनेजर ने उसे फायर कर दिया था। रिपोर्टर्स मिस्टर सैंग से पूछते हैं कि आपके हाथ पे जो टैटू है इसका मतलब क्या है? तो मिस्टर सैंग बताता है कि ये स्टार मेरे लिए बहुत लकी है, जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ यही मुझे बचाता है। एक बार मैं बचपन में बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में था तो एक छोटी सी लड़की ने मेरी हेल्प की थी। उसने खुद मेरे हाथ पे ये स्टार बनाया था और बताया था कि इससे मुझे पावर और प्रोटेक्शन मिलेगी। तब से मैंने हमेशा के लिए इसे अपनी स्किन में बना लिया। तो जिंगली को भी अपने बचपन का याद आता है कि उसने एक लड़के को बुली होने से बचाया था और फिर उसकी पट्टी बांध के उसके हाथ पे स्टार बना दिया था। तो कहती है मिस्टर सैंग तुम हमेशा से मेरे साथ थे। रिपोर्टर्स पूछते हैं क्या वो लड़की अभी आपके कॉन्टेक्ट में है? मिस्टर सैंग कहता ऑफ कोर्स वो यहीं पे है। तो पूछते हैं कौन है वो, क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हो? तो मिस्टर सैंग जिंगली के पास आता है और सबके सामने घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक लाइट थी, मैंने ये जिंग टेक्नोलॉजी कंपनी तुम्हारे लिए तो बनाई थी। यू कहती है अरे हाँ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, जिंगली का नाम और जिंग टेक्नोलॉजी का नाम तो सेम ही है। और कहती है लिटिल आंटी हाँ कर दो, सब लोग उन्हें शादी करने को बोलने लगे थे। जिंगली कहती है आखिर तुम मुझे मिल ही गए, क्या अब तुम्हारी चोटें ठीक है? वो उसके आंसू साफ करता हुआ कहता है जब तक तुम मेरे पास हो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, मेरी सारी चोटें ठीक हो गई। तो जिंगली शादी के लिए हाँ कर देती है और वो उसे रिंग पहना देता है। देन वो उसे जर्मन में आई लव यू बोलता है और फिर दोनों किस करने लगे थे। तो जिंगली भी उसे किस करने लग जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।